परमात्मा ने इंसान को बनाया, लेकिन परमात्मा को इंसान ने ऐसा बुला दिया कि जैसे उसने कोई अपराध कर दिया। लेकिन जब ये कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, जन्म मरण की पीड़ा जब इसको होती है, तब ये शिकायत करता है कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तब दोष परमात्मा को देता है, अपने किए को फिर भी नहीं देखता है। ये नहीं सोचता कि मैंने जो कर्म किया था उस कर्म का परिणाम ये है। अगर मैंने अच्छे किए होते तो मुझे अच्छा परिणाम मिला होता, लेकिन मैंने जब कर्म बीज ऐसे बोए हैं तो मुझे फसल भी वैसी काटनी पड़ेगी। अब भक्ति रूपी फसल का परिणाम बहुत देर से मिलता है, इतना जल्दी नहीं मिलता। क्यों देर से मिलता है? क्योंकि अच्छी चीज जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो इतनी आसान नहीं होती उसको प्राप्त करना। उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए साधना और तप करना पड़ता है। तप, त्याग और साधना, ये तीन चीज मुख्य रूप से जिसके पास हैं, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को काबू कर लिया है, जिसके दिल में धीरज और संतोष आ गया है, जिसने पर निंदा से अपना पीछा छुटा लिया है, वो यूं समझो कि उसने सब नामों को कमा लिया है, वो प्रभु के दरबार में ही पहुंच चुका है। कोई उसके लिए अलग चीज है ही नहीं, परमात्मा उससे दूर नहीं है। ये परमात्मा के ही तो गुण हैं। परमात्मा किसी से राग द्वेष नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। इसलिए सत्संग, नाम, उसमें गुण क्या है? परमात्मा के गुणों का बखान करना ही तो प्रभु की भक्ति और प्रभु को याद करना है। अगर संत नहीं होते तो परमात्मा के गुणों का बखान कौन करता? अगर उनका बखान नहीं करता तो जीव को ज्ञान कहां से आता? और जीव को ज्ञान नहीं होता तो ये उस मंजिल के लिए, उस अपने घर में जाने के लिए क्यों प्रयास करता? गुरु से जब शिष्य शिष्यता प्राप्त करता है तो उसी टाइम से वो अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। और सब कुछ अर्पण करने के बाद में शिष्य के पास रह क्या जाता है? उसके पास रह जाता है विश्वास। सारी चीजें देके अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को तो सौंप देता है, और उसके पास बचता क्या? सिर्फ श्रद्धा और विश्वास बचता है। लेकिन वही श्रद्धा और विश्वास उसका अगर कम हो गया तो उसका तन मन धन तो पहले ही जा चुका है, और श्रद्धा और विश्वास जो उसके बदले में मिला था उसने वो भी सारा खो दिया, तो उसके पास बचा क्या? उसके पास कुछ नहीं रहता है। फिर वो उस धोबी के कुत्ते की तरह रहता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। इसलिए गुरु के सामने जब जाते हो और अपना बंधन ऐसा अटूट बांधो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो मन से बंधन बंधा है वो टूटने ना पाए, छोटी मोटी बात के लिए नहीं। हाँ, वो मैंने कही थी कि अगर झूठा है गुरु, मिथ्या है गुरु, किस चीज को, ऐसे गुरु को छोड़ देने में दोष नहीं है। जैसे बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो नीलजी नार, तजो नीलजी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। ये चीज अगर ऐसी है तो इनको छोड़ देने में दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए 1 मिनट में। बेटा नालायक हो, छोड़ देना चाहिए। बेटा नालायक तजो स्वार्थी यार, जिस इंसान का स्वार्थ लगा हुआ है किसी के साथ में, और स्वार्थ के बस वो दोस्ती करता है, स्वार्थ के बस वो शिष्य बनता है, स्वार्थ के लिए वो प्यार दिखाता है, स्वार्थ के लिए वो ड्रामा करता है, नाटक करता है, अपना बनता है, तो समझो कि उसको छोड़ देने में फायदा है। स्वार्थी यार है। निर्मोही माता तजो, जिस माँ का अपनी संतान में प्यार नहीं है उस माँ को छोड़ देने में दोष नहीं है। तजो नीलजी नार, जिस नार को, जिस औरत की लज्जा नहीं हो उस औरत को रखने में कोई फायदा नहीं, लज्जाहीन है वो, पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। मैं किसी की वाणी जो मैंने देखी पढ़ी वो मुझे याद है, इसलिए शिक्षा के तौर पर आपको कह रहा हूं। मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और इसलिए अच्छी लगी कि उसमें सार है। आपको भी वो अच्छी लगेगी। आप क्यों समाज में ये हालत देखते हैं? अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो आगे क्या कहा? नौकर नमक हराम तजो। नौकर वो होना चाहिए जो अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। वो नौकर नहीं चाहिए जो नमक हराम हो, जिसका नमक खा के भी नमक हरामीपन कर दे, उसी हांडी में खाए और उसी में छेक करे। ऐसे नौकर को नहीं रखना चाहिए। नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी। शामी कहते हैं
जो बड़ा हो, किसी को धन देता हो, पैसे देता हो, उनकी सहायता करता हो, वो अगर अन्यायी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। पिता अधर्मी तजो, पिता अधर्मी, आज के युग में बहुत अधर्मी पिता हैं, नाम के पिता हैं, वो पाप कर्म ऐसे ऐसे कर देते, उनको पिता कहने में लज्जा आती है। अखबारों में, टेलीविजनों में कई कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि उनको बाप कहने तो के, मैं कहता हूं उनको तो नरक में भी ठोर नहीं मिलनी चाहिए। वो अधर्मी पिता हैं वो। नहीं तो पिता के लिए तो संतान क्या है? संतान तो सबसे बड़ी संपत्ति है माँ बाप के लिए। वो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने अपना खून पिला के, मुंह का निवाड़ा निकाल के जिसको पैदा किया है, बड़ा किया है, उनको छोड़ कैसे सकते हैं? लेकिन अधर्मी हो तो छोड़ देना चाहिए। पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, अगर बेटा नालायक हो तो उसको छोड़ो। और गुरु लालची तजो, गुरु हो लालची। कैसा लालची? कि बात बात पे अपना सवार दिखाए, लालच दिखाए। गुरु को क्या जरूरत, किस चीज के लालच दिखाएगा? अगर वो किसी चीज के लिए डिमांड करता है, मांगता है, पैसे मांगता है और कोई चीज मांगता है, तो समझो कि वो लालची है, वो लालच करता है। जो गुरु होके, गुरु का काम तो देना होता है, और गुरु शिष्यों के सामने हाथ फैलाता है। गुरु किस नाम का है? गुरु नाम तो ज्ञान देने वाला है, गुरु नाम तो अज्ञान मिटाने वाला है, गुरु नाम तो मुक्ति का दाता है, गुरु तो पापों को मिटा देने वाला है। वो गुरु एक भिक्षुक बन के दर दर पे मांगता फिरेगा? भिखारी है वो, मांगता है। इसलिए कही कि गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। अड़सेटा चेला, जो चेला उल्टे सीधे काम करता है। चेला बन गया, छाप लगवा ली, मैं राधा स्वामी हूं, और उसकी भावना और उसके विचार, उसके ख्याल, उसके कर्म देखोगे तो उसके रग रग में धोखा जिसके भरा हुआ हो, वो अड़सेटा है। नए से नए जो उल्टे सीधे काम करता हो उसको अड़सेटा कहते हैं। इसलिए इन चीजों को छोड़ देने में दोष नहीं है, लेकिन इसके दूसरे बदले में अगर ये सही है तो इंसानी फर्ज है कि भाई को भाई के नाते से, पिता को पिता के नाते से, माँ बाप को उनके नाते से, बूढ़े बुजुर्ग को उनके नाते से, सबके साथ हर जीव को, इनके अलावा दूसरे जीवों को परमात्मा की संतान समझ के उनके साथ मीठा अच्छा बर्ताव करे, वचन से मीठा बोले, शरीर से सेवा करे, धन से दान पुण्य करे, और जितना उससे हो सके हमेशा दूसरे के हित, कल्याण, परोपकार की बातें मन में सोचे और वो करे। जब इन बातों को हम अपनाते हैं तो चाहे आप कोई भी नाम प्रभु का ले लेना, सिर्फ राधा स्वामी नाम की बात नहीं कहता मैं, धर्म नाम उसी का है जो बुराइयों से दूर रख के और सच्चाई के रास्ते पर चले। जब बुराइयां इंसान की निकल जाती हैं तो धर्म का रास्ता है। उसको किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, चाहे कबीर पंथ कहो, नानक पंथ कहो, राधा स्वामी मत कहो, चाहे उसको हिंदू धर्म कहो, सनातन धर्म कहो। ये उन धर्मों की, सब धर्मों की यही बात है। सब धर्मों के ये अच्छे गुणों का समावेश है। जो इंसान इन गुणों को नहीं अपनाता है तो वो तो जीवित मसान है, वो जीता हुआ मुर्दा फिरता है। वो जीवो ना जीवो कुछ दिन के लिए, जिस तरह से किसी खिलौने के अंदर बैटरी होती है, चाबी भर देते हैं, वो चाबी भरे हुए ठक 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 वो जितनी देर चाबी होती है चल पड़ता है, उसके बाद खत्म है कहानी। इसी प्रकार से उन बनावटी खिलौनों की तरह से इंसान भी जब इसने कोई नेक काम नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो अपने जीवन को यूं ही उस खिलौने की तरह से बर्बाद करके और चला गया। जब वो चाबी खत्म हो जाएगी, धराशायी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाला सुखला जाएगा संसार से, वो मस्ती में जिएगा, मस्ती से जाएगा। खोने का डर है, ना कुछ पाने की चिंता है, मस्ती की अवस्था है। उसमें सिर्फ प्रभु और वो दो ही चीज हैं, तीसरे की जरूरत ही, दखल ही नहीं है। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिलता है तो भी अच्छा। लेकिन जो प्रभु के रंग में रंग जाता है, उसका दिल जब पाक पवित्र और साफ हो जाता है तो उसमें प्रभु के गुण अपने आप ठाठे मारते हैं। एक पवित्र ऐसे सुनहरे जल की तरह से सागर में जैसे लहर उठती है, इसी प्रकार से उसके मन के अंदर भी खुशियों की लहर उठती रहती है। हमेशा वो अपने मालिक के चारों तरफ इर्द गिर्द उनको महसूस करता है, अंग संग उनको रह के हर जगह उसकी मौजूदगी है। दूर मत समझो खुदा दूर नहीं है,
बाहर भीतर का सवाल छोड़ दो, हमारे पास में ही है। अंदर में बताने का कारण सिर्फ यही है कि जब तक एकाग्रता नहीं होती है तब तक हम बिखराव में पड़े हैं, तो बिखरी हुई चीज को कुछ नहीं मिलता। जब उसका सिमटाव कर लोगे तो तुम्हारे काबू में सब कुछ आ जाएगा। मन की वृत्तियों का बिखराव है संसार में हमारा, इंद्रियों के द्वारों से। हम शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, इन चीजों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रास्तों में ऐसे बहे हुए हैं कि टिकाव नहीं है कहीं भी। किसी इंसान को शांति नहीं है। जिसको देखोगे कोई किसी चीज के लिए तड़पता है, कोई किसी चीज के लिए तड़पता है। लेकिन वो चीज है जो इनको एकत्रित करने का काम करता है। जिस प्रकार छाछ में से सार निकालने के लिए मिथ्या चीजों को उड़ा देते हैं पिछोड़ के, छलनी में से हम छान देते हैं, सार सार रह जाता है, बाकी जो बेकार चीजें वो निकल जाती हैं। इसी प्रकार से हम जब नाम का सुमन करते हैं, अभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं, तो उसी प्रकार से उनको मिथ्या चीजों को तो निकाल देते हैं और सार वस्तु को एकत्रित करके उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे काबू में आ जाता है, सब कुछ उस एकत्व में है, सब कुछ उसको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में है। जब कंसंट्रेशन हमारी हो जाती है तो सब चीजें हमारे काबू की है। हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे कछुए की हालत। कछुआ जब चलता है अपनी चारों टांगों को बाहर निकाल लेता है, गर्दन बाहर निकालता है, सब कुछ देखता है, सुनता है और वो जहां जाना होता है वहां चलता भी है। लेकिन जब उसे कोई खतरा नजर आता है, अपने पैर भी अंदर, सिर भी अंदर और एक पत्थर की भांति बन के गिर जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो वृत्तियों का बिखराव है, उस कछुए की तरह से अंदर में जब समेट लेंगे तो हम भी उसी प्रकार से उनका आनंद उठा पाएंगे और किसी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई, परेशानी और मुश्किल से बचने के लिए हमें वो सूत्र मिल जाएगा कि जिसके कारण हमें वृत्तियों को एकाग्र करके अपने अंदर में सिमटाव हो जाएगा। और उस सिमटाव के अंदर ही चाहे तुम उसको नूर कहो, प्रकाश कहो, शब्द कहो, सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन यूं बताने से, कहने से, दो जिसमें थोड़े दिन नहीं हुए हैं, कई बच्चे आ जाते हैं, बोला मैं अभ्यास करता हूं, मुझे प्रकाश ऐसा दिखाई देता। हम किया कर, अरे प्रकाश कोई खेल तमाशा है क्या? आज ही दिखाई देने लग गया। प्रकाश तो रोजाना सूरज उगता है, हो जाता है। घरों में लाइट जलाते हो, प्रकाश हो जाता है। डिवाइन लाइट का प्रकाश तो नानी का दूध याद दिला देगा, एक दिन में मिल जाएगा क्या? खेल तमाशा है। कलयुग के जीव हो, जिस हालात में हम रहते हैं उस हालात में तो रह के इंसान सुमरण कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिल नहीं तोड़ूंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आप बहुत अच्छे रास्ते पे चले हुए हो, बहुत बुराइयां आपने छोड़ दी हैं। बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट का त्याग आपने कर दिया है। घरों में प्यार, प्रेम, शांति रखते हो। सत्संगियों की बहुत कम शिकायत मिलती हैं और कुछ लोगों की मिलती है ना, वो सत्संगी नहीं है। वो नाम मोहर सत्संगी की जरूर लगवा ली, लेकिन उन्होंने उस ओर चले नहीं है। वो हमारी शिक्षाओं को नहीं मानते। हमारा ऐसे लोगों के लिए उपदेश नहीं है। स्वामी जी महाराज ने भी कही है कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के गुलाम है, हमारे सत्संग में मत आओ, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो जगत की कामनाओं से बच जाना चाहते हो, हमारे सत्संग में आओ। मैं कहता हूं तुम्हारा कल्याण 100% हो जाएगा। सबको बहुत बहुत